नेटवर्क ट्रैफिक लोड एंड पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेटवर्क ट्रैफिक लोड क्या होता है। तो जितने भी हमारे जो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जितने भी हमारे नंबर ऑफ कॉल्स आते हैं, ठीक है, वो हमारा एक ट्रैफिक को डिनोट करता है, जिसको हम नेटवर्क ट्रैफिक भी बोलते हैं। तो जो हमारा मिड फॉरनून या मिड आफ्टरनून वाली जो टाइम होता है, वो हमारा पीक आवर्स होते हैं, जहाँ जब लोग अधिकतर लोग कॉल को इनिशिएट करते हैं। आफ्टरनून पीक इज हाउएवर स्लाइटली स्मॉलर, मतलब जो हमारा आफ्टरनून वाला पीक है वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि जनरली यहाँ पर लोग अपने अपने या तो जनरली ऑफिस में लंच वाला टाइम होता है, या लोग फ्री होकर अपने 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 घरों में रहते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये लंच वाला पीरियड जो 12 बजे से 2 बजे वाला टाइम होता है, इस दौरान में हमारा जो नेटवर्क पे जो ट्रैफिक लोड होता है वो कम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं 5 से 6 बजे के बीच में, तब भी हम जनरली जो लोग होते हैं वो अपने घरों से अपने ऑफिस से घर की तरफ जाते हैं, तो इस टाइम में भी नंबर ऑफ कॉल्स जो अटेम्प्ट की जाती है वो बहुत कम होती है। इस टाइप से जो हमारा नेटवर्क का जो ट्रैफिक है वो हमेशा एक नहीं होके हमेशा चेंज होता रहता है, और उसको हम कैरेक्टराइज करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करते हैं। तो हम आज उन सब पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं किसी भी एक दिन का जो ट्रैफिक का पैटर्न है, तो वो हम इस टाइप से देख सकते हैं कि ये 12 बजे से लेकर 24 घंटे का, ये पूरे 24 घंटे का एक ट्रैफिक पैटर्न बताया हुआ है। तो इस पैटर्न के अंदर हमारे नंबर ऑफ कॉल्स, 1 घंटे में जितनी भी नंबर ऑफ कॉल्स की गई हैं, उसको हमने एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं तो कहीं कहीं पे हमारा जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर जा रहा है, और कहीं कहीं पे हमारा नंबर ऑफ कॉल्स बहुत कम है। तो ये जो हमारा ट्रैफिक का लोड है, ये हमेशा इक्वल नहीं होके हमेशा एक चेंज होता रहता है। तो ये जो हमारा पैटर्न है, जो ट्रैफिक चेंज होने का जो पैटर्न है, इसको हम कैरेक्टराइज करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनको यूज कर रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो 11 से 12 बजे का जो टाइम है, इस पर हमारा जो ट्रैफिक का लोड है वो बहुत ज्यादा है। फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 से 4 बजे के बीच में हमारा जो ट्रैफिक का लोड है, मीन्स रात को 3 से 4 है ना, 3 से 4 बजे के बीच में हमारा ट्रैफिक का लोड बहुत कम है, क्योंकि जनरली लोग यहाँ पे सो रहे होते हैं। तो इस टाइप से जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा नेट एक्सचेंज है, एक्सचेंज पे हमारा नंबर ऑफ जो कॉल्स आते हैं वो चेंज अलग अलग, उनकी जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं जो हमारे नेटवर्क के पैरामीटर्स हैं, वो सबसे पहले है बीसीआर। बीसीआर क्या होता है? कंटिन्यूस 1 आवर, मतलब जितने भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन पीरियड है उसमें 1 घंटे का टाइम, विच हैज द हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम, या फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल्स अटेम्प्टेड, यानी ऐसा जो 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा जिसमें नंबर ऑफ कॉल्स बहुत सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किए गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बीजीआर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीक बीजीआर की। तो पीक बीजीआर क्या होता है कि जैसे सपोज हम हर एक दिन में एक एक घंटा एक बीजीआर होगा, और हाँ, अगर हम 100 घंटे की, यानी जो हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड है वो 100 डेज का है, तो हम 100 डेज में हर एक दिन का बीजीआर कैलकुलेट करेंगे, और ऐसा बीजीआर जो कि हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ये पीक बीजीआर है, ठीक है। अब हम जो थर्ड जो पैरामीटर है वो है टाइम कंसिस्टेंट बीजीआर। तो टाइम कंसिस्टेंट बीजीआर क्या होता है कि सपोज हमने हर एक घंटे के अंदर, मतलब हर एक दिन में हमारा जो नेटवर्क का लोड है वो इक्वल नहीं होके चेंज होता रहता है। तो हम जो हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड है उसमें हम देखेंगे कि एक ऐसा कौन सा 1 घंटा है जिसमें हमारे जो एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किए गए हैं, उसको हम बोलेंगे टाइम कंसिस्टेंट बीजीआर, ठीक है। तो इस टाइप से हम हमारा जो 3 पैरामीटर्स है उनको डिफाइन करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है कॉल कंप्लीशन रेट। तो कॉल कंप्लीशन रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ कॉल्स हमारे हमारे जो एक्सचेंज में जितने भी कॉल्स आते हैं वो सारे सक्सेसफुल नहीं होंगे, कुछ कॉल्स डिनाई हो जाते हैं, या कुछ कॉल्स रिसीवर रिसीव नहीं करता है, वो एंगेज चल रहा होता है या जो भी है, तो इस वजह से सारे कॉल सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल रेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉल अटेम्प्टेड, यानी जितने भी कॉल्स किए गए हैं और जितने भी नंबर ऑफ कॉल सक्सेसफुल हुए हैं, उनका जो रेशियो होता है उसको कॉल कंप्लीशन रेट कहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है बीजीआर कॉल अटेम्प्ट। बीजीआर कॉल अटेम्प्ट मीन्स हमारा जो बीजीआर है, मतलब 24 घंटे के अंदर जो ऐसा 1 घंटा जिसमें नंबर ऑफ सबसे ज्यादा कॉल्स अटेम्प्ट किए गए हैं, उसको हम बीजीआर बोलते हैं। उस बीजीआर में जितने नंबर ऑफ कॉल्स अटेम्प्टेड
हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉल्स किए जा रहे हैं उनको बीसीआर कॉल अटेम्प्ट्स कहते हैं, जिसको बीएचसीए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम में हमारे जनरली बहुत छोटे-छोटे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इन सब पैरामीटर्स को लेके। जैसे हम एक जो हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, जैसे जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये कह रहा है कि एन एक्सचेंज सर्व्स 2000 सब्सक्राइबर्स, यानी एक एक्सचेंज जो है वो 2000 सब्सक्राइबर्स रखता है। इफ द एवरेज बीएचसीए इज 10,000 एंड सीसीआर इज 60,000, कैलकुलेट द बीसीआर कॉलिंग रेट। ठीक है, तो हमारे पास दो पैरामीटर्स उन्होंने दिए हुए हैं, वो है बीएचसीए। बीएचसीए क्या है? बीसीआर कॉल अटेम्प्ट्स, और सीसीआर क्या है? कॉल कंप्लीशन रेट। ठीक है, तो अगर हमारा जो बीएचसी है वो तो एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स है इन्हें बीसीआर। ठीक है, और सीसीआर क्या है? कॉल कंप्लीशन रेशियो। ठीक है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स इन बीसीआर। ठीक है, आ जाएगा। तो जैसे सपोज हमारा 10,000 को हमने 60% से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा? 6,000। यानी हमारा जो एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स हैं इन बीसीआर वो कितने हो गए? 6,000। यानी एक एक बीसीआर में जितने नंबर ऑफ एवरेज इन एक बीसीआर में जितने एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स किए जाते हैं वो है 6,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्सचेंज है उसके पास कितने सब्सक्राइबर्स है? 2,000। तो 2,000 सब्सक्राइबर है तो हमारा जो बीसीआर की कॉलिंग रेट क्या हो जाएगी? एवरेज जितने नंबर ऑफ कॉल्स अटेम्प्ट किए गए हैं और जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है उनका रेशियो। तो हमारे पास 6,000 को हमने 2,000 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 3। तो हमारा जो बीसीआर की जो कॉलिंग रेट है वो हो जाएगी 3। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी की। तो ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या होता है कि जैसे सपोज हमारा जितना भी ऑब्जर्वेशन पीरियड है, ठीक है, तो उस ऑब्जर्वेशन पीरियड में जितने जो हमारे सर्वर हैं वो जितनी देर ऑक्यूपाइड रहते हैं डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक की इंटेंसिटी। जैसे सपोज हमारा 1 घंटा है, 1 घंटे में हमारा जो सर्वर है, जो हम एक्सचेंज है वो हमारा 30 मिनट्स के लिए बिजी है। तो हमारा जो सर्वर है पीरियड ऑफ द सर्वर इज ऑक्यूपाइड कितना हो गया? 30 मिनट्स, और टोटल ऑब्जर्वेशन पीरियड कितना हो गया? 1 घंटा। यानी 1 घंटे में से वो 30 मिनट्स अगर वो बिजी है तो उसको हम बोलेंगे जो हमारी ट्रैफिक की इंटेंसिटी है वो कितनी हो गई? 0.5। ठीक है, तो हमारा जनरली जो हमारा पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वो 1 आवर होता है, यानी 1 घंटा होता है। तो हमारा जो ए नोट है वो अगर हम देखेंगे तो ऊपर भी हमारा ट्रैफिक है और नीचे भी हमारा टाइम है। टाइम से कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स जो ए नोट है जो ट्रैफिक की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? एक यूनिट लेस या डायमेंशन लेस एक एंटिटी है। ठीक है, और जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? तो हम इसको जो यूनिट हम इसकी जनरली यूज करते हैं वो करते हैं एरलांग, जिसको ई से डिनोट करते हैं, ई, कैपिटल ई। ठीक है, तो ये जो ई है एरलांग, ये एक के एरलांग एक डेनिश टेलीफोन इंजीनियर था, उसके रेस्पेक्ट में हमने इस जो ट्रैफिक की इंटेंसिटी है इसको ये एरलांग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो ट्रैफिक इंटेंसिटी, जो भी पैरामीटर्स जो जनरली यूज में लिए जाते हैं उनके बारे में। अब हम एक न्यूमेरिकल वापस से देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 10 सर्वर्स ईच इज ऑक्यूपाइड फॉर 30 मिनट्स इन एन ऑब्जर्वेशन इंटरवल ऑफ 2 आवर्स। यानी जो हमारा 2 घंटे का हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड इन्होंने बताया हुआ है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन इंटरवल है वो कितने घंटे का है? 2 घंटे का। उस 2 घंटे में से जो हमारा सर्वर है वो हमारा 30 मिनट्स बिजी रहता है। और हमारे पास कितने सर्वर हैं टोटल? 10 सर्वर हैं। यानी 10 सर्वर्स का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में से हमारे पास जो हर एक ईच जो सर्वर है, हर एक सर्वर जो है वो 30 मिनट तो ऑक्यूपाई रहता है, और हमारा जो टोटल ऑब्जर्वेशन पीरियड है वो कितना है? 2 घंटे का। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कैलकुलेट द ट्रैफिक कैरिड बाय द ग्रुप। अब ये पूछा है कि हमारा जो पूरा जो ग्रुप है, यानी जो 10 सर्वर्स का जो ग्रुप है वो कितना ट्रैफिक कैरी करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारा जो 10 सर्वर्स का जो ग्रुप है वो कितना ट्रैफिक कैरी कर रहा है, उसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ट्रैफिक पर सर्वर कितना जाएगा, जो हमारा ऑक्यूपाइड ड्यूरेशन कितना है? 30 मिनट्स, और हमारा टोटल ड्यूरेशन कितना है? 2 घंटा। 2 घंटा को क्या बोलेंगे? 120 मिनट्स। तो 30 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 0.25 एडलॉन्ग। यानी जो हमारा ट्रैफिक हो गया वो कितना हो गया? 0.25 एडलॉन्ग हो गया। ठीक है, और टोटल जो ट्रैफिक कैरिड बाय द ग्रुप, यानी हमारे पास 10 सर्वर है, 10 सर्वर कितना लेके जाते हैं? 0.25 एडलॉन्ग ट्रैफिक लेके जाते हैं। इट मीन्स जो हमारा टोटल ट्रैफिक हो गया वो हो गया 2.5 एडलॉन्ग।
ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिकली बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो कि हमें ये कैलकुलेट करना सिखा रहा है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है उसमें बताया हुआ है एक ग्रुप ऑफ 20 सर्वर्स कैरी ट्रैफिक ऑफ 10 एलंग। अभी थोड़ा सा चेंज है, बाकी आपको अगर सारे पैरामीटर्स समझ में आ रहे होंगे तो आपके क्वेश्चंस भी बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे। ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ 20 सर्वर्स कैरी ट्रैफिक ऑफ 10 एलंग्स। ठीक है। इफ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द कॉल इज 3 मिनट्स, यानी हमको बताया हुआ है कि हर एक जो हमारा जो टोटल एक ग्रुप है उसमें 20 सर्वर हैं और 20 सर्वर टोटल 10 एरलांग का ट्रैफिक लोड कैरी करते हैं। ठीक है। अब इफ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ कॉल इज 3 मिनट्स, यानी हमारा जो एवरेज कॉल है जो कॉल का जो ड्यूरेशन है वो 3 मिनट का है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉल्स पुट थ्रू द पुट थ्रू बाय ए सिंगल सर्वर एंड द ग्रुप ऑफ द होल इन ए 1 आवर पीरियड। अब हमें टोटल ऑब्जर्वेशन पीरियड हमको बता दिया है कि वो 1 घंटे का है। ठीक है। तो ट्रैफिक पर सर्वर हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो टोटल ट्रैफिक है वो कितना है 10 लाख का है और हमारे पास कितने सर्वर हैं 20 सर्वर है। तो हम 10 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो कितना आएगा 0.5, यानी हमारे पास हर एक सर्वर का ट्रैफिक कितना हो गया 0.5 लाख। ठीक है। अब हमने इसका मीनिंग क्या हो गया 0.5 लाख का मतलब जो हमारा हर एक सर्वर है वो 1 घंटे का हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड है तो उसमें से कितने घंटे बिजी रहेगा 30 मिनट। यानी अगर 0.5 एयरलाइन हमारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक का लोड है तो ट्रैफिक इंटेंसिटी 0.5 है, तो इट मीन्स जो 1 घंटे में से वो 30 मिनट हमारा बिजी रहेगा। यानी हर एक सर्वर के बारे में हमने कुछ पता कर लिया कि ये ऐसे से वो ट्रैफिक लोड शो कर रहा है। ठीक है। अब हमको ये बता दिया कि 30 मिनट तो वो बिजी रहता है और हमारा जो एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स है जो उसका जो ड्यूरेशन है कितने मिनट का है 3 मिनट का, और 30 मिनट टोटल नंबर ऑफ कॉल्स किए जाते हैं। तो यानी टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितने अटेम्प्ट किए गए होंगे 30 डिवाइडेड बाय 3 10 कॉल्स, यानी हर एक सर्वर पर 10 कॉल आ रही होंगी। ठीक है। तो पूरे जो ग्रुप है जो पूरे कितने 20 सर्वर्स का जो ग्रुप है उसके ऊपर कितने कितने नंबर ऑफ कॉल्स आ रही होंगी 10 इंटू 20 200 कॉल्स, यानी जो हमारे टोटल जो 20 सर्वर्स का जो ग्रुप है उसके ऊपर 200 कॉल्स आ रही होंगी। ठीक है। तो ये एक हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है वो भी ऐसे ही एक ट्रैफिक लोड कैलकुलेट करने का एक न्यूमेरिकल है, वो देखते हैं। एट सब्सक्राइबर मैक्स 3 फोन कॉल्स ऑफ 3 मिनट्स, यानी जो हमारा एक सब्सक्राइबर है वो 3 मिनट 4 मिनट और 2 मिनट के 3 कॉल करता है। यानी वो बता इसमें एक क्वेश्चन बताया हुआ है कि सब्सक्राइबर मेक्स 3 फोन कॉल्स ऑफ 3 मिनट्स 4 मिनट्स एंड 2 मिनट्स ड्यूरेशन इन ए 1 आवर पीरियड। 1 घंटे का हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड है। इस ऑब्जर्वेशन पीरियड में जो हमारा सब्सक्राइबर है वो 3 मिनट का 4 मिनट का और 2 मिनट का 3 कॉल करता है। ठीक है। कैलकुलेट द सब्सक्राइबर ट्रैफिक इन एलांग CCS एंड CM। ठीक है। तो हम CCS और CM के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले हम एयरलाइन के अंदर ट्रैफिक को कैलकुलेट करना देखते हैं। ठीक है। तो हमारा जो 1 घंटे के ऑब्जर्वेशन पीरियड में हमारा नेटवर्क जो सर्वर है वो कितनी देर तक बिजी है 3 मिनट के लिए, फिर 4 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट के लिए। तो टोटल बिजी पीरियड कितना हो गया 3 + 4 + 2 और टोटल पीरियड कितना हो गया 60 मिनट। तो कितना हुआ 3 + 4 7 7 + 2 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 60 0.15 एरलांग। यानी जो हमारे सब्सक्राइबर का जो ट्रैफिक है वो एरलांग में कितना हो जाएगा 0.15 एरलांग। ठीक है। अब हमारा CCS क्या होता है, CCS है कॉल इन सेंटम सेकेंड्स, कॉल इन सेंटम सेकेंड्स। ठीक है। तो जो एरलांग और CCS में जो रिलेशन होता है वो होता है कि 1 एरलांग इज इक्वल टू 36 CCS। ठीक है। तो हमें जो एरलांग को इस 0.15 एरलांग को अगर हमें CCS में कन्वर्ट करना है तो हमको उसको 36 से मल्टीप्लाई करना होगा और हम इसको जब 0.15 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.4 CCS। ठीक है। अब हम देखते हैं CM यानी कॉल इन मिनट्स, यानी हमारे पास जो ट्रैफिक है वो कितने मिनट के लिए बिजी है, तो उसको हम डायरेक्टली जितने भी मिनट के लिए 1 घंटे के पीरियड में जितने मिनट्स के लिए बिजी होगा उसको हम प्लस कर देंगे तो हमारा जो जितना भी ट्रैफिक आएगा वो CM के अंदर आ जाएगा।
तो ये जो इसके यूनिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या यूनिट लगाते हो, उसके अकॉर्डिंग ही उस ट्रैफिक की जो इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट होगी। अगर हम एलांग में बात करते हैं तो एलांग हमेशा जो एलांग की जो ट्रैफिक की वैल्यू आती है वो 0.15 आ रही है, सीसीएस में आ रही है वो 5.4 आ रही है, और सीएम में बात करते हो तो 9 आएगी। बात हम सेम चीज कर रहे हैं, सेम सब्सक्राइबर के नंबर ऑफ कॉल्स भी सेम है, लेकिन अगर उसको डिनोट करने का तरीका अलग अलग है तो हम जो ट्रैफिक है उसको हम एलांग्स में डिनोट कर सकते हैं, सीसीएस में भी डिनोट कर सकते हैं, और सीएम में भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा ये तो हमारे क्या हो गए, जितने भी न्यूमेरिकल हुआ वो ये हो गए। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।